दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के भाषण के बारे में। इंदिरा गांधी पहले भाषण कैसे देती थीं? उन्होंने लाल किले पर से पहले भाषण कैसे दिया था? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। यदि आपने इंदिरा गांधी के भाषण का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और पार्ट 1 देखिए। चलिए चलते हैं पार्ट 2 की ओर। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की एक ऐसी लेडी थीं जिसकी वजह से भारत की ओर किसी ने आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। अन्याय के सामने आवाज़ उठाने में वो किसी से नहीं डरती थीं और देशवासियों को भी हिम्मत देती थी कि देश के सामने बहुत खतरे हैं, अंदरूनी कमजोरियां तो है और बाहरी भी खतरे हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ और मुझे यह भी मालूम है कि आप डरने वाले भी नहीं हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, मगर वह चाहती थी कि लोग उनके जेंडर की वजह से नहीं बल्कि उनके कार्य की वजह से उनकी रिस्पेक्ट करें। वो अपने हाथों में हमेशा पुरुषों की घड़ी पहनती थीं जो मेड इन इंडिया होती थी और उन्हें किसी के मुंह से मैडम प्राइम मिनिस्टर सुनना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहती थी, मैं काम करते हुए अपने आप को महिला नहीं समझती। दोस्तों, इंदिरा गांधी को अपने जीवन काल में 15 बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण देने का मौका मिला। जब इंदिरा गांधी लाल किले पर होती थी तब उनके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा होता था, भारत कोई 5 साल 10 साल या 100 साल जीने का देश नहीं है, हजारों साल जीवित रहा और कई हजारों सालों तक इसे जीवित रहना है। मेन बात यह है कि इंदिरा गांधी का स्पीच देने का जो अंदाज था वो शायद ही आज किसी महिला नेता में दिखाई देता है। देश के सामने बहुत से खतरे हैं, अंदरूनी कमजोरी तो है, बाहरी भी खतरे हैं। मैं आपको डरवाना नहीं चाहता हूँ और मुझे यह भी मालूम है कि आप डरने वाले भी नहीं हैं। ना कोई चिट्ठी और ना ही कोई कागज। बिना इधर उधर देखे इंदिरा गांधी देश के सामने हर वो बात रखती थी। हमारी आदत हो गई कि दूसरे दोष दें, दूसरा गलत काम कर रहा है, हर एक अपने दिल से पूछे कि क्या हम ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या हम उसे गलत काम को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। छोटा से छोटा आदमी हो या बड़ा से बड़ा आदमी हो, हमें सोचना है और ये सोचेंगे और हर एक अपना परिवर्तन ला सकेगा। तो फिर क्या समाज में परिवर्तन नहीं आएगा? क्या देश में परिवर्तन नहीं आएगा? इमरजेंसी के दौरान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी ने लाल किले से कुछ ऐसे ही कहा था और इस प्रकार के आंदोलन से कम रोकने की हानि होती है। वो इस रास्ते पर आज भी चलने के लिए तुले हैं। यह प्रश्न हमको पूछना है, हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होगा। ये उन लोगों के हाथ में है जो देश को तोड़ने में लगे थे, जो देश में अनुशासनहीनता फैलाने में लगे थे, जो ऐसे घोटाले को और व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जिन्होंने कभी न कभी लोकतंत्र में विश्वास रखा है। ना कि नाजी प्रकार की स्वतंत्रता में हम विश्वास करते हैं या गुट निरपेक्षता में विचार विश्वास करते हैं या सांप्रदायिकता से लड़ने में विश्वास करती है, जिन्होंने कभी न कभी इन विचारधारा से सहमत नहीं रहे। उनको इस आंदोलन ने प्रोत्साहित दिया था। इंदिरा गांधी के जान के बाद आज 38 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक लाल किले से देश को संबोधित करने के लिए कोई दूसरी महिला लेडी नहीं आई। आज भी लाल किले से भाषण देने के लिए किसी भी दूसरी महिला को मौका नहीं मिला और शायद ना अब मिलेगा। यदि आप इंदिरा गांधी के बारे में और भी जानकारी जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आप थे इंदिरा गांधी के दीवाने तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।